सर, बिहार विधानसभा उपचुनाव में आप लोगों को एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन कम ही दिनों की पार्टी अपेक्षाकृत सफलता तो बढ़िया ही कहा जाएगा कि लगभग 10% वोट आप लोगों को मिला। और अगला जो विधानसभा चुनाव 2025 होगा, इसमें आप लोगों की क्या भूमिका होगा? इसमें हम लोगों को फ्रंट पर जाकर चुनाव लड़ना है। हम लोग बिहार को व्यवस्था बदलने के लिए आए हुए हैं। हमारी पार्टी जन सुराज इसलिए 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और सत्ता में काबिज होगी। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है, व्यवस्था बदलना है और बिहार के जनता को सुंदर राज देना है। तो कैसे सर सुंदर राज्य आप लोग दीजिएगा? बिहार में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की खराब स्थिति, जो समस्या है उससे कैसे निदान? देखिए, हमारे पार्टी के एजेंडा में 4-5 जो मुख्य एजेंडा है उसमें शिक्षा 1 नंबर पर है, पलायन 2 नंबर पर है और कृषि 3 नंबर पर है। सारी व्यवस्थाएं जो हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन होगा और नया बिहार, पुराना जो खोया हुआ बिहार है वह लाने का प्रयास करेगी। और 5 साल में हम लोग 1 to 10 में बिहार को, 1 to 5 में हम लोग बिहार को लाएंगे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और बिहार में कानूनन शराब नहीं बिकता है, लेकिन मिलता सब जगह है। और प्रशांत जी कहते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो 1 घंटा के अंदर हम शराबबंदी कानून को ख़त्म करेंगे। सभी लोग जान रहे हैं, हमारे नेता सही कह रहे हैं। यह नीतीश कुमार का जिद है। उनको भी समिति रिपोर्ट कर दिया है, जो समिति बना था, कि यह गलत डिसीजन हुआ है। लेकिन वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ऐसे नेता हैं जो कोई काम करते हैं उसको वो अपना जिद पकड़ लेते हैं। इससे राजस्व का क्षति हो रहा है, गरीब लोगों का अरेस्ट हो रहे हैं। एक भी बड़े बड़े लोग जो हैं, जो एथी कर रहे हैं, वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। गरीब को एथी की पुलिस तंग कर रही है और यह विफल है एकदम। 100% शराबबंदी जो लागू किया गया है, पहले जनता को जागरूक करना है, इसका गुण दोष बताना है। और जो हमारे पार्टी का एथी है कि कैसे लागू होगा, कैसे किया जाएगा, उससे ही सफलता मिलेगी आम जनता को इसमें सहभागिता को लेकर। सर, आपने कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, लेकिन बिहार सरकार के जो है अभी फिलहाल नीतीश जी जो है पद यात्रा निकाले हुए हैं, वो भी जगाने चले हैं। तो 2005 के बाद वो अभी तक मुख्यमंत्री हैं, तो क्या इस चीज़ को लेकर कैसे आप कहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी जब चुनाव आता है तो कोई नाम देकर यात्रा करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जितनी भी पार्टियां कार्यकर्ता सम्मेलन और फील्ड में आई है, वो जन सुराज के डर से आई है। उन लोगों को चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, आज तक भाजपा ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, कि रसीद काट कर मेंबर बनाती थी। लेकिन फर्स्ट बार हमारा नकल किया है कि मोबाइल पर लोगों को मेंबर बनाने का प्रयास किया है। दूसरा है, हमारे पार्टी से लोगों को दहशत है, मैंने बड़े बड़े नेता को, कि बिहार में अब हम लोगों का जितना झूठ फरोख जनता के सामने परोसे हैं, वो हमारी पार्टी खोल रही है पर्दा। जनता के पैसा सर यात्रा में खर्चा किया जा रहा है? एकदम किया जा रहा है। आखिर मान लीजिए कि अरबों अरबों रुपया खर्च होता है बजट में, और हमारा बिहार जो ऑन रिकॉर्ड है, आज बिहार शिक्षा में हो, विकास में हो, 27वां स्थान पर चला गया। इसका जवाबदेह किसको है? सरकार एकदम निकम्मी हो गई है। वह पैसा लूटा जा रहा है और अधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा यह सब पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जनता का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सर, लालू जी का अभी एक बयान आया है सर, कि जो नीतीश जी यात्रा निकाले हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं आंख सेकने। इसको देखिए, लालू जी और नीतीश जी एक सिक्का के 2 पहलू हैं। यह जनता को भरमाने के लिए सब लोग एथी करे हैं। इन लोगों के पास जनता की मुद्दा, बिहार की मुद्दा, रोजगार का मुद्दा और पलायन का कोई मुद्दा इस पर बात नहीं करेगा हमारे पार्टी से। यह लोग तरह तरह के एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे। इससे जनता को कोई बिहार को लाभ होने वाला नहीं है। और ये फिर कब मिल जाएंगे, इनका कोई गारंटी ना लालू जी दे सकते हैं, ना नीतीश जी दे सकते हैं, ना भाजपा के लोग दे सकते हैं। जब से ये सत्ता ललायित लोग हैं, सत्ता के लिए सब लोग करते हैं। जब से जन सुराज आई है सर, तो देखा जाए कि इंडिया गठबंधन में भी जो है चेहरा को लेकर, नेतृत्व के लेकर सर लालू जी ने कहा कि ममता बनर्जी को अभी हम लोग समर्थन देते हैं।
यह बात आपका सही है। जन सुराज से जितने बड़े नेता हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी लोग मैंने एकदम बेचैन हो गए हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जन सुराज को हम लोग कैसे इसका सामना करें, इसके नीति को, इसको जो एजेंडा में आया है 5 नीति है, जो हमारे नेता कर रहे हैं, जनता जो फॉलो कर रही है, उसको फैन हो रही है, उसके लोग सभी बेचैनी में हैं। और इसी के लिए वो तरह तरह के, उन लोगों के पास ना कोई मुद्दा है, न कोई शिक्षा के क्षेत्र पर कोई बात कर रहा है, न बेरोजगारी के क्षेत्र पर बात कर रहा है, केवल दोषारोपण है, नीतीश जी गलत है, लालू जी गलत है। यह सारी जनता को बलगलाने की बात कही जा रही है। हमारे पार्टी स्पष्ट कर रही है कि हम आएंगे सत्ता में तो शिक्षा को 1 नंबर में परिवर्तन लाएंगे। हर जिला में, हर कमिश्नरी में जो आवासीय विद्यालय है नेतरहाट, उस तरह का होगा, दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा का जो होगा वह रोजगार युक्त होगा, जो रोजगार पैदा करेगा। शिक्षा से जो होगा वह जो जितनी टेक्निकल अथी हमारे जाते हैं अथी में लड़के, वो सब कोटा उटा में, वो सारी व्यवस्था हमारी सरकार बनेगी 25 में, तो बिहार में ही व्यवस्था देने जा रही है। और पलायन भी रुकेगा, शिक्षा का पलायन रुकेगा, मजदूरी का पलायन रुकेगा, और स्वास्थ्य का भी। अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, सारे लोग जो अच्छे आदमी हैं दिल्ली चले जाते हैं, उधर दूसरे स्टेट में इलाज कराने के लिए। सारे पलायन हमारा रोकने का प्रयास करेंगे। सर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आपको टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हम होंगे? लोग टिकट के लिए, जितने भी जन सुराज के पार्टी के जो लोग जुड़े हैं, टिकट के लिए नहीं हम लोग आए हुए हैं। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए हैं। पार्टी का जो निर्देश होगा, जिसको लड़ाया जाएगा, जिस क्षेत्र से, हम लोग तन मन धन से जिताने का काम करेंगे और सत्ता पर काबिज होने का काम करेंगे। यही हम लोग का पूरे कार्यकर्ता का यह हम लोग का उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग किसी कोई ना कोई पार्टी छोड़कर, हम बड़ी उपाध्यक्ष से जदयू में, आज हम 1.5 साल से 2 साल से जन सुराज में, इससे सोच से प्रभावित होकर जन सुराज के नेता जो प्रशांत किशोर, उनके बातों से प्रभावित होकर ज्वाइन किए हैं। और जब तक हम लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यह लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद।